श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या लव राशिफल जुलाई 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे कन्या राशि वालों का प्रेम जीवन जुलाई के महीने में किस प्रकार से रहेगा। विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं कौन से ग्रह इस महीने अपना राशि परिवर्तन करेंगे और किस भाव में रहेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 7 जुलाई 2024 को होगा और 7 जुलाई 2024 से शुक्र आपके लाभ भाव में संचरण करेंगे कर्क राशि में। मंगल का राशि परिवर्तन 12 जुलाई 2024 को होगा और मंगल आपके नवम भाव में संचरण करेंगे वृषभ राशि में। इसके अतिरिक्त सूर्य का राशि परिवर्तन 16 जुलाई 2024 को होगा और 16 जुलाई 2024 से सूर्य कर्क राशि में संचरण करेंगे आपके लाभ भाव में। बुध के राशि परिवर्तन की यदि हम बात करें तो इस महीने बुध 19 जुलाई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध द्वादश भाव में सिंह राशि में संचरण करेंगे। और सिंह राशि में बुध आपको पता ही है कि काफ़ी अच्छे परिणाम देते हैं और 19 तारीख के बाद ही आपके प्रेम जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा और ये बदलाव एक सकारात्मक होगा और आपके प्रेम जीवन में आए हुए उतार चढ़ावों को समाप्त करने वाला बदलाव बुध का होगा, क्योंकि बुध आपकी राशि के स्वामी भी हैं। मित्रों, इस महीने कन्या राशि में केतु स्थित रहेंगे आपके प्रथम भाव में। शनि स्वराशिगत छठे भाव में स्थित रहेंगे कुंभ राशि में और यहाँ पे विपरीत नाम का राजयोग बनाएंगे। सप्तम भाव में राहु स्थित रहेंगे मीन राशि में। गुरु का मंगल के साथ युतिगत होना भाग्य भाव में अपने आप में सकारात्मकता का प्रतीक है और इसके साथ साथ ये महीना एक नया अवसर भी है और एक नया चमत्कार भी है। और आप देखेंगे मित्रों कि इस महीने में आपके प्रेम जीवन में बहुत सारी चुनौतियां समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव, विवाद, अलगाव वाली स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति से अब आप बाहर आएंगे और आप देखेंगे कि नए अवसर के साथ, नए परिवर्तन के साथ इस महीने की शुरुआत होगी। और इस महीने आप देखेंगे कि आपके जो प्रियतम हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनका आकर्षण, उनका प्रेम, उनका समर्पण, उनकी सोच, उनका व्यवहार, आचरण और उनकी जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं आपके अनुरूप देखी जाएगी, आपके अनुकूल देखी जाएगी। आपके प्रति उनके जीवन में एक बढ़ावा देखा जाएगा और आप इस समय में जो प्रेम जीवन में स्थितियां डामाडोल वाली देख रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में प्रेम जीवन उतना अच्छा चल नहीं रहा है आपका और शुरू के समय में तो काफ़ी अच्छा प्रेम जीवन आपका था और आपके पार्टनर से साथ सहयोग भी आपको मिलता था और हर संकट में, हर दुख में आपने अपने पार्टनर का साथ दिया। जब भी उनको आपकी आवश्यकता पड़ी तब आपने उनका साथ दिया, किंतु वर्तमान समय में स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। इस समय में वही पार्टनर आपको किनारे लगा रहे हैं, वही पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं, ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, आपके फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, सोशल मीडिया पे बातचीत कम हो रही है या हो ही नहीं रही है, सोशल मीडिया पे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया आपको। ईगो क्लेश यहाँ पे दिखता नज़र आ रहा है और इसके लिए आपके पार्टनर जो वो आपको ही जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और आप
कहीं ना कहीं इस कारण से परेशान भी हैं और दुखी भी है, और एकांत वाली भावना आपको हमेशा पीड़ित करती है। नींद भी आप पूरी तरह से नहीं ले पा रहे हैं और आप अपने काम में कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस इस समय में आपके जीवन में ज़्यादा दिखती नज़र आ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी का दखल भी आप दोनों के प्रेम जीवन में है, और थर्ड पार्टी के कारण से भी कहीं ना कहीं आप आहत हैं, और थर्ड पार्टी के कारण से ही आप दोनों में दूरियाँ, आप दोनों में विवाद, आप दोनों के बीच में परेशानियाँ बढ़ी हैं। तो मित्रों, ये तो जो वर्तमान समय में स्थिति चल रही है वो मैंने बताया, और पहले जो हुआ वो मैंने बताया, और 100% ये सत्य है और आपको सत्य भी लग रहा है। किंतु अब क्या होगा, इस महीने में क्या होगा, और जो बदलाव होगा वो किस तरह से होगा, हमें इस पे चर्चा करनी है, हमें इस पे बात करनी है। मित्रों, इस समय जो मैंने ग्रहों की आपको स्थिति बताई, और विशेषकर आपके जो राशि के स्वामी ग्रह हैं वो बुध बनते हैं, और बुध का सिंह राशि में होना 19 तारीख के बाद ये दर्शाता है कि जैसे ही 19 जुलाई 2024 से समय आपका शुरू होगा, उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका पैचअप होगा, रियूनियन होगा, फिर से उनके पार्टनर का इंटरेस्ट, रुचि आप में बढ़ेगी, और आप देखेंगे कि आपस में रिश्ते में जो तनातनी चल रही है वो समाप्त होगी, खटपिट जो है वो समाप्त होगी, और आपस में वार्तालाप होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है वो समाप्त होती हुई दिख रही है 19 जुलाई 2024 के बाद। फोनिकली आपके पार्टनर आपके नंबर को अनब्लॉक करेंगे और उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपसे बातचीत वो करेंगे। आमने सामने की मुलाकात, आमने सामने की जो बातचीत होगी वो एक दिशा में आगे बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो दिशा आपको एक नई दिशा देने वाला कार्य करेगी। और इस समय में आपके पार्टनर का इंटरेस्ट, आपके पार्टनर की रुचि भी आपको लेकर के बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। इस समय में उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड पूर्ण रूप से बदल जाएगा, ईगो क्लेश समाप्त हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, और विशेषकर जो थर्ड पार्टी ने गड़बड़ की है, थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है, वो समाप्त होती हुई दिख रही है 19 जुलाई 2024 के बाद। और 19 जुलाई 2024 के बाद मेरी एक गारंटी है आपको कि थर्ड पार्टी जो है वो भी पूरी तरह से चला जाएगी। थर्ड पार्टी के रूप में चाहे कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, या उनके रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, या कोई अन्य लोग हैं जो हमेशा उनको आपको लेकर के भड़काते हैं, आपको लेकर के बुरी बुरी बातें बोलते हैं, या आपसे अलग करना चाहते हैं, तो ऐसे में उन लोगों का जाना भी पूरी तरह से संभव दिखता नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ कन्या राशि वालों के लिए ये महीना जो वैवाहिक जीवन है आपका वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मित्रों, इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी पिछले दिनों से चल रही है वो मैं इस समय में देख रहा हूँ, तो वो समाप्त होती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है। आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की बात को मानेंगे, और आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरे पर्सन की एंट्री हो चुकी है, एक्स्ट्रा अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई है, उसका जाना भी संभव दिख रहा है 23 जुलाई 2024 के बाद। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों, छोटी छोटी बातों को लेकर के जो लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हो रहा है वो समाप्त होता हुआ दिख रहा है 23 जुलाई 2024 के बाद। इसके अलावा आप देखेंगे इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो 23 जुलाई 2024 के बाद वापस आएंगी। अगर आपके हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है तो उनका साथ सहयोग 23 जुलाई 2024 के बाद मिलने लगेगा। और अगर वाइफ के परिजनों के हस्तक्षेप के कारण से कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, या हस्बैंड के परिजनों के हस्तक्षेप के कारण से कोई दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो वो ठीक होती हुई भी दिख रही है 23 जुलाई 2024 के बाद। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 27 जुलाई 2024 से पहले आता है, तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। और आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन में एक नई सोच बनेगी,
और विशेषकर आपस में रिश्ते ठीक होंगे, मधुरता पैदा होगी। हालांकि एक बार ज़रूर आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण भी करवाएं हमारे से, ताकि हम देख पाएँ कि आपके जीवन में वास्तविक समस्या क्या है। पूरी तरह से ग्रहों का विश्लेषण करके तो दिए गए नंबर पे आप ज़रूर एक बार संपर्क भी कीजिए। और इसके अतिरिक्त अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव प्रपोजल इस महीने की शुरुआत से ही देखने को मिलेंगे। बातचीत विवाह को लेकर के पक्की होगी। रोका या इंगेजमेंट आपका इस महीने 7 जुलाई 2024 के बाद होगा। और यदि आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं किंतु उसमें परेशानी आ रही है, जैसे आपके पार्टनर इस समय मान नहीं रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर 14 जुलाई 2024 के बाद मानेंगे और आपकी निश्चिंत रूप से लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज ज़रूर होगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव, नए प्रपोजल इस महीने के शुरुआत से ही देखने को मिलेंगे। और आप देखेंगे कि आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे किसी का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको किसी का प्रस्ताव प्रपोजल मिल सकता है। इस समय में आपके जीवन में एक्स की वापसी हो सकती है। वन साइड अगर आप लव करते हैं किसी को, एक तरफा किसी को चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए या आपके साथ शादी करें, तो इस प्रकार के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। 19 जुलाई 2024 के बाद आप देखेंगे कि अगर आप वन साइड किसी के साथ लव करते हैं, किसी को चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो अब वह इंसान भी आपको पसंद करेंगे, आपको चाहेंगे और आपके साथ वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे और बातचीत के साथ साथ ही जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, इस समय में निसंतान दाम्पत्य जो हैं उनके संतान प्राप्ति के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। अगर आप बेबी कंसीव करने में दिक्कत महसूस करते हैं या बार बार मिसकैरेज हो जाते हैं आपके, तो इस महीने पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। मिसकैरेज आपका नहीं होगा, बेबी कंसीव ज़रूर होगा और आपके घर में भी किरकारियाँ गूंजेंगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों कि ये समय अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से आपका रिलेशनशिप टूट गया है, उसमें ब्रेकअप हो गया है, आपके साथी छोड़ करके चला गए हैं, तो उनकी दस्तक 13 जुलाई 2024 के बाद आपके जीवन में हो जाएगी। या आप किसी नए व्यक्ति के साथ जीवन में आगे बढ़ सकते हैं या कोई शादी को लेकर के आपके साथ किसी की बातचीत शुरू हो सकती है, इसको लेकर के भी योग बने हुए हैं। और साथ ही साथ अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका चल रहा है किसी के साथ किंतु किसी कारण से कोई थर्ड पार्टी या फिर आपस में किसी बात को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और आपके साथ ही आपको छोड़ करके चला गए हैं, तो उसके साथ भी आपका रिश्ता जो है, संबंध जो है वो अच्छे हो जाएंगे 24 जुलाई 2024 के बाद। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया कन्या लव राशिफल। एक बात ये, दूसरी बात मित्रों, ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और जनरल प्रेडिक्शन बहुत सारे लोगों पे आधारित होता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि 99.99% जो बातें मैंने कही हैं वो आपके साथ मैच हुई हैं और मैच होनी भी चाहिए, क्योंकि हम जब भी आपको बोलते हैं गहनता से रिसर्च करते हैं, ग्रहों को समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं, वास्तविक हमारा अनुभव बहुत अधिक है, तो ऐसे में बातें आपसे मैच होंगी ही होंगी। जिस तरह से आप अपने जीवन में वास्तविक जीवन जी रहे हैं और आपके साथ मेरी बातें पूर्ण रूप से मैच हो रही हैं, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें मैं देख रहा हूँ। एक बात तो ये है, अब क्योंकि आपके जीवन में भी व्यक्तिगत चिंता है, व्यक्तिगत समस्या है, वो भी मैं देख रहा हूँ, तो ऐसे में उस चिंता का खात्मा करना, उस समस्या का समाधान करना, उस समस्या को हल की तरफ ले जाना, ये हमारा भी काम है और आपका भी काम है। तो ऐसे में हम दोनों मिलकर के इस समस्या को ख़त्म कर सकते हैं जो आपके जीवन में चल रही हैं। तो ऐसे में समस्या का समाधान हेतु दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करें। अगर आपके पास सही से डिटेल नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी के बारे में भी जान सकते हैं और जब आप हमारे साथ बातचीत करेंगे मित्रों, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको हमसे जुड़ करके, हमसे बातचीत करके।
जो भी डिटेल आप हमारे साथ साझा करेंगे वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। किसी भी प्रकार से कोई भी जानकारी आपकी लीक नहीं की जाएगी, किसी के साथ रिवील नहीं की जाएगी, शेयर नहीं की जाएगी। और पूर्ण रूप से भरोसा दिलाते हैं कि समस्या जो है वो समाधान उसका निश्चित रूप से होगा, क्योंकि जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी 100% है और समस्या का खात्मा करना ही हमारा कर्तव्य है। तो ऐसे में आपको हम एक क्लाइंट के या कस्टमर के रूप में नहीं देखते हैं, आप हमारे लिए एक परिजन हैं, हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं। तो ऐसे में एक परिवार जैसे रहता है उसी प्रकार से हम आपको मानते हैं अपना परिवार। तो आप ज़रूर एक बार जुड़ें, बातचीत करें और समस्या का समाधान प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।